हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 2 प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस लेसन का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है स्टूडेंट। अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट जो कि है लीफ। Leaves grow from the nodes on a stem. Leaves are generally thin, flat and green in color. तो देखिए हमारे आजू बाजू में जो भी प्लांट्स होते हैं उनके जो लीफ हम देखते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, उनके शेप एंड साइज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन जनरली सारे के सारे जो लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं, थीन होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड ग्रीन कलर में होते हैं। और ये लीव्स ग्रो कहाँ पे होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो स्टेम होते हैं, स्टेम के नोड्स होते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, इस तरीके से ये प्लांट्स जो लीफ होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। तो लीफ ब्लेड किसे कहा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, ये पूरा लीफ दिया हुआ है, तो इसका जो पूरा पार्ट है, ये बीच का जो पार्ट है उसे कहा जाता है लीफ ब्लेड और लैमिना। पूरा जो फ्लैट हमें सरफेस दिखाई देगा लीफ का उसे लीफ ब्लेड और लैमिना कहा जाता है। एंड इट्स एज इज कॉल्ड दी लीफ मार्जिन। और जो एज होती है उसे, ये जो हमें दिख रहा है ये लीफ, तो इसका ये क्या होगा, लीफ मार्जिन होगा। जो किनारे का साइड हमें दिखता है उसे कहा जाता है लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन्स में भी एंटायर, डिनेटेड और लोब। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं लीफ के मार्जिन के। तो देखिए यहाँ पे कई सारे लीफ आपको दिख रहे हैं, जैसे कि देखिए इस तरीके का एंटायर होगा कि एंटायर मार्जिन हमें दिखेगा। ये डेंटेड क्या होगा कि हमें जो शेप यहाँ पे दिख रहा है लीफ का वो सेम नहीं है, अलग अलग दिख रहा है थोड़ा सा। तो इस यहाँ पे कौन सा आएगा, अलग मार्जिन आएगा। लोब मीन्स इस तरीके से जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये इस तरीके का जो लीफ है, तो यहाँ पे जो मार्जिन होगा वो अलग आएगा। और यहाँ पे जो है एंटायरली हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का क्या है, लीफ मार्जिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स। जो टिप होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होगा, इसे कहा जाता है लीफ एपेक्स। इट में बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। तो इसके भी टाइप्स होते हैं। लीफ एपेक्स मीन्स क्या, कुछ पॉइंटेड होते हैं, कुछ इस तरीके से पॉइंटेड होते हैं। कुछ जो लीव्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा राउंड शेप दिख रहा है, तो इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ जो होते हैं अलग होते हैं, कुछ काफ़ी पॉइंटेड भी होते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड अ पेटियोल। तो स्टॉक जिनका होता है उन्हें कहा जाता है पेटियोल। तो पेटियोल कहाँ पे आएगा, ये देखिए, जो लीफ को इस तरीके से छोटी सी डंडी के जैसे दिखता है तो उसे कहा जाता है पेटियोल। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पेटियोल। तो कुछ लीव्स जो होते हैं उनको इस तरीके की डंडी जो होती है, पेटियोल जो होती है, वो नहीं दिखाई देती है, क्योंकि कुछ लीव जो होते हैं डायरेक्टली जो स्टेम होती है वहाँ से क्या होते हैं, अटैच होते हैं इसके लिए। द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस। तो लीफ बेस कहा जाता है जो पोर्शन होता है लीफ जो स्टेम के यहाँ पे अटैच होता है उसे कहा जाता है लीफ बेस। कि ये पेटियोल है, ये कहाँ पे अभी ज्वाइन होगा, इस तरीके से जो स्टेम होगी ये यहाँ पे क्या है, ज्वाइन है, तो ये इस ज्वाइन को क्या कहा जाता है, लीफ बेस। की जो लीफ है उसका बेस कहाँ पे है, स्टेम से अटैच है, तो वो होता है लीफ बेस। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस, दीज आर कॉल्ड स्टिपुल्स। तो कुछ प्लांट्स अगर आपने देखे होंगे उनके जो लीफ होते हैं तो उसके पास ही, लीफ बेस के पास ही से छोटे छोटे लीव्स हमें दिखाई देंगे, तो उन्हें कहा जाता है स्टिपुल्स। डू यू सी स्टिपुल्स इन ऑल प्लांट्स। तो हर एक प्लांट में हमें स्टिपुल दिखाई देंगे क्या, नहीं। हर एक प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो लीफ का हो, फ्लावर का हो, फ्रूट का हो, हर एक चीज़ अलग होती है। तो यहाँ पे हर एक प्लांट के यहाँ पे हमें दिखाई देगा या नहीं, इसके लिए आपको ऑब्जर्व करने होंगे, या आपके पास जो भी 2-4 प्लांट्स होंगे उनको ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। Leaves of some plants have a single undivided leaf blade and a single midrib. Such leaves are called simple leaves. ऐसे जो लीव्स होते हैं कि जिनका एक ही मिडरिब होगा, जो सिंगल अनडिवाइडेड जो लीफ होते हैं, लीफ ब्लेड होते हैं उनके, उन्हें कहा जाता है सिंपल लीव्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, इस तरीके की जो लीफ है ये क्या है, सिंपल लीव्स है। इसके जैसे ही आपको दूसरे इस तरीके की दिखाई देती है, जो 2 या फिर 3 इस तरीके से जो लीफ होते हैं एक दूसरे को अटैच होते हैं, तो वो होते हैं कंपाउंड लीव्स। तो यहाँ पे जनरली क्या होते हैं, लीव्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सिंपल लीव्स और दूसरा होता है कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल मीन्स सिंगल जो लीफ हमें दिखाई देता है वो होते हैं सिंपल लीव्स में, और कंपाउंड में फिर 1, 2 या फिर 4 ऐसे जो लीफ एक दूसरे को अटैच होते हैं उन्हें कहा जाता है कंपाउंड लीव्स। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, नीम, कोरिएंडर, हिबिस्किस एक्सेट्रा। तो हर किसी के घर में ये सारे प्लांट्स तो होते ही है, तो उनको आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी। इन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ
plants, the arrangement of leaves on the stem is different. अगर आप इन सारे प्लांट्स को भी देख लोगे तो उनके स्टेम पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक का जो स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे लीव्स का जो अरेंजमेंट होगा स्टेम के ऊपर वो भी अलग अलग होता है. इट मे बी अल्टरनेट, कई बार वो क्या होता है अल्टरनेट होता है, कई बार अपोजिट होता है, कई बार वर्ल होता है, स्पाइरल होता है, एक्सेट्रा. तो ये कैसे देखिए, जैसे कि अल्टरनेट मीन्स इस तरीके से एक लीफ आपको यहाँ पे दिखेगा, नेक्स्ट अल्टरनेट दूसरे साइड में, अल्टरनेट साइड में तीसरा, इस तरीके से अल्टरनेट एक के बाद एक इस तरीके के जो लीफ होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्टरनेट. नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे जो दिया है आपको डीके सेट, तो जिस तरीके के जो दो लीफ है एक जॉइन है एक दूसरे को इस तरीके से, तो ये अलग आएगा. देन है अपोजिट, अपोजिट मीन्स क्या एग्जैक्टली अपोजिट, ये एक आपको लीफ यहाँ पे दिख रहा है इसके एग्जैक्टली अपोजिट दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा. यही स्ट्रक्चर जो है यही सिस्टम जो है अरेंजमेंट जो है आपको यहाँ पे स्टेम के ऊपर दिखाई देगा, तो ये होती है अपोजिट. नेक्स्ट है वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स क्या इस तरीके के जो लीव्स होते हैं अराउंड स्टेम के अराउंड होंगे पूरे राउंड शेप में, अगर आप देखोगे एक यहाँ से है दूसरा इस साइड से तीसरे इस साइड से, तो इस तरीके से गोल घूमते हुए हमें दिखाई देगा, तो वो होता है वर्ल्ड. स्पाइरल, इस तरीके के आपको क्या होंगे अलग अलग जो है लीव के अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर आपको हर एक प्लांट के अलग दिखाई देंगे. अकॉर्डिंग टू शेप लीव्स आर राउंडेड, अबोवेट, पामेट, लैंसोलेट, लीनियर, एक्सेट्रा. तो ये कई सारे आपको टाइप्स दिए हैं कि कई सारे जो लीव्स होते हैं उनके शेप इस तरीके से होते हैं. जैसे कि लीनियर है तो एक लाइन में हमें दिखाई देते हैं. लैंसोलेट जैसे होते हैं कि जैसे कि मैंगो ट्री होते हैं, मैंगो के आपने लीव अगर देखे होंगे तो उस तरीके के होते हैं. पामेट का मीनिंग होता है पामेट मीन्स क्या कि पाम की तरह जिनके फाइव जैसे हमें फिंगर्स होते हैं फाइव उस तरीके से उनके क्या होते हैं फाइव लीफ एक दूसरे को अटैच होते हैं, इस तरीके के जिनके लीव्स होते हैं उनको कहा जाता है पामेट. लैंसलेट मीन्स मैंगो की तरह होगा. लीनियर मीन्स एक लाइन की तरह इस तरीके के जो बड़े लीव्स होंगे उन्हें कहा जाता है लीनियर. तो इस तरीके के शेप साइज एंड उनका अरेंजमेंट हर एक प्लांट में अलग होता है. नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे दिया है इन द बॉक्स ड्रॉ स्पेशल लीफ यू में हैव फाउंड. अगर कोई स्पेशल लीफ आपको कहीं पे मिल जाता है तो उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. टेक अ पीपल लीफ एंड अ मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. तो आपको पीपल का लीफ लेना है और मेज लेना है. तो उसके बाद आपको क्या करना है देखिए, द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिड वेन विच लाइज अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड. तो देखिए यहाँ पे आपको पीपल का लीफ नहीं दिया है लेकिन दूसरा ही लीफ आपको दिख रहा है यहाँ पे. तो इस लीफ के क्या होते हैं कि एग्जैक्टली मिड लाइन में मिडल में आपको इस तरीके का क्या दिखेगा मिड वेन दिखेगा जो कि सिंगल मिड वेन होगा लीफ ब्लेड में. सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन, और सेकेंडरी जो है आपको इस तरीके से वेन्स जो है मिड वेन से जाते हुए दिखाई देंगी. नेक्स्ट है दे आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम. तो छोटे छोटे और भी आपको देखिए इस तरीके के जो छोटे वेन है मिड लाइन से बनने वाली दूसरी वेन सेकेंडरी वेन्स दिखाई देंगी और सेकेंडरी से फिर छोटे छोटे और भी वेन्स आपको यहाँ से अटैच होते हुए दिखाएगी. देखिए जिनका कि नेटवर्क जैसे जिसे रेटिकुलम कहा जाता है नेटवर्क के जैसे हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा. दे आर ब्रांच एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम. ऑन द अदर हैंड इन लीव्स ऑफ मेज ऑल द वेन्स आर पैरेलल. अगर आपने मेज का लीफ देखा तो उसमें आपको जो वेन्स है इस तरीके से पैरेलल आपको लाइंस दिखाई देंगी. रनिंग फ्रॉम दी लीफ बेस टू दी लीफ एपेक्स. लीफ बेस मीन्स नीचे का पार्ट है तो नीचे की तरफ से ऊपर का जो पार्ट रहेगा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो मेज का लीफ होता है. तो यहाँ से अगर है इस तरीके से पैरेलल लाइन जो है पैरेलल यहाँ पे जो है वेन्स उसकी दिखाई देंगी. Thus, the people leaf blade has reticulate venation and the maize leaf blade has a parallel venation. तो वेनेशन क्या होता है कि सिस्टम ऑफ वेन्स उनमें जो वेन की सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उन्हें नाम दिए गए हैं. तो लीफ ब्लेड जो दिया है हमें पीपल का तो उसमें कौन सा दिखता है रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स क्या रेटिकुलम के जैसे नेटवर्क के जैसे हमें वेन्स दिखती है उसके लिए उसे नाम दिया है रेटिकुलेट वेनेशन. और मेज में हमें पैरेलल वेन्स दिखाई देती है इसके लिए उसे नाम दिया गया है पैरेलल वेनेशन. तो इसके अकॉर्डिंग जो वेन्स है उसके अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पे क्या दिया है नाम दिया गया है. ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम अदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेनेशन. तो आप क्या कर सकते हो आपके घर पे या आजू बाजू में जो भी प्लांट्स है उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट लिटिल फन में एक्टिविटी दी है टेक अ फॉलोइंग पीपल लीफ एंड सोक इट इन वाटर फॉर 15 to 20 days, ड्राई इट एंड मेक अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ दी लेस लाइक अ लीफ यू गेट. तो ये काफ़ी ईजी है जो आप घर पे कर सकते हो. नेक्स्ट टेबल आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स अराउंड यू. तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया है मेज का. तो टाइप ऑफ लीफ कौन सा आएगा तो कौन सा लीफ आएगा यहाँ पे सिंपल लीफ आएगा. तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि सिंपल है या फिर कंपाउंड है उसका टाइप लिखना है. शेप ऑफ लीफ
और लीफ ब्लेड का जो शेप है तो वो कैसे आएगा, ब्रॉड एंड कैसे आएगा, फ्लैट आएगा और लीनियर शेप में हमें दिखाई देगा। उसके बाद वेनिएशन कौन सा दिखाई देगा, जैसे कि हमने पहले ही देखा है तो कौन सा आएगा, पैरेलल आएगा। शेप ऑफ लीफ मार्जिन कौन सा आएगा, तो एंटायर मार्जिन आएगा। देन उसके बाद कई सारी चीज़ें आपको दी हुई है जो आपको लिखनी होगी, जैसे कि शेप ऑफ लीफ एपेक्स किस तरीके का होगा, पिटियोल है या नहीं है, स्टिप्यूल है या नहीं है, अरेंजमेंट ऑन स्टेम की जो लीफ है उनकी अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर कैसी है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आप ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हो, या फिर आपको बुक में कहीं पे मिल जाएगा, या फिर सर्च करके भी आप लिख सकते हो। बाकी के भी जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनके साथ भी आपको यही इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, फिल करनी है इस टेबल में। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व फुल्ली ओपन हिबिस्कस फ्लावर। तो हिबिस्कस फ्लावर या फिर हिबिस्कस प्लांट तो सबके पास होता ही है, तो आपने कभी देखा होगा फ्लावर, तो उसे ही आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके के पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। तो हिबिस्कस का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया है, फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टाक कॉल्ड पेडिसल। तो देखिए स्टाक जैसे हमने देखा था कि जो लीफ होता है उसके नीचे की जो ग्रीन डंडी होती है या फिर जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसे कहा जाता है, इस तरीके का अगर कोई लीफ है तो उसके नीचे जो हमें ये पार्ट दिखता है वो होता है स्टाक, जो कि स्टेम से जुड़ा होता है। तो उसी तरीके से फ्लावर का भी जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है पेडिसिल। वन एंड ऑफ द पेडिसिल इज अटैच टू द स्टेम। तो यहाँ पे अगर स्टेम है तो स्टेम के ऊपर क्या होता है, ये पेडिसिल अटैच होता है, जैसे कि हमने लीफ का देखा था। द अदर एंड ऑफ द पेडिसिल इज एक्सपांडेड एंड सोलन। और दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्सपांडेड एंड सोलन, जो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। इट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टिकल। तो इसे क्या कहा जाता है, रिसेप्टिकल कहा जाता है, जो कि ये सोलन पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन दी रिसेप्टिकल। तो इसके कारण क्या होता है, जो पिटियोल्स यहाँ पे बनने वाली है, यहाँ पे ग्रो होने वाली है, इनको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो ये उसका क्या होता है, काम होता है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो ये जो सारे टाइप्स जो पार्ट्स हमें दिए हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो कैलेक्स का क्या होता है, इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाइक पार्ट्स कॉल्ड सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर, दे फॉर्म द कैलेक्स। तो कैलेक्स क्या होता है, देखिए कि जैसे कि आपने देखा होगा बर्ड जो होता है मीन्स फ्लावर जो ग्रो होने से पहले जो हमें कली दिखती है उसे कहा जाता है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो पूरे क्या होता है, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है लीफ लाइक, उससे क्या होता है, वो ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। तो वो किससे बनता है, तो कैलेक्स से बनता है। तो यहाँ पे वो पार्ट हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट है कोरोला। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया है कैलेक्स जो होता है, ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये फ्लावर्स के ऊपर आपको दिखाई देगा। जब फ्लावर बनने से पहले छोटी कली होती है उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो वो होता है कैलेक्स। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कोरोला। दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट कॉल्ड पेटल्स। ऑब्जर्व द शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक द रोज, क्रिसैंथेमम, हिबिस्कस, मोगरा, कनेर, टगर एक्सेट्रा। तो देखिए कोरोला पार्ट जो आपको यहाँ पे दिया है, पेटल्स जो पार्ट दिखते हैं हमें, जो पेटल्स होती है उन पेटल्स को ही क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है, जिनका हमें अलग अलग स्मेल आता है, अलग अलग कलर होता है। अगर आपने रोज़ फ्लावर लिया तो कई सारे कलर्स में रोज़ आपको दिखाई देगा। हिबिस्कस होता है उसके भी अलग अलग कलर है, मोगरा है उसके पेटल्स आपको अलग दिखाई देंगे। तो ये जो पेटल्स वाला पार्ट होता है उसे ही क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जो एंड्रोसियम होता है वो होता है मेल पार्ट, जो रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैमेंस, ईच स्टैमेन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो कहाँ पे दिया है एंथर एंड फिलामेंट, ये पार्ट। तो ये होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो होता है एंथर एंड फिलामेंट से बना हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, स्टैमेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गैनोसियम। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर में जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपको दिए हुए हैं। तो मेल प्रोडक्ट में आपको क्या देखने हैं, पार्ट में क्या हो गए, एंथर एंड फिलामेंट्स, एंड गाइनोसियम मीन्स फीमेल पार्ट में आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि दिस इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। तो स्टिग्मा है यहाँ पे, स्टिग्मा, उसके बाद यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है एंड ओरी, ये होते हैं फीमेल पार्ट, जिनके कारण क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए हिबिस्कस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ ए शार्प ब्लेड। तो आपको क्या करना है, शार्प ब्लेड लेके हिबिस्कस का वर्टिकली सेक्शन करने होंगे बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा टू पेडिसल। तो आपको कहाँ से कहाँ तक, स्टिग्मा यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना होगा, ब्लेड की हेल्प से उनके 2 सेक्शन करने होंगे।
बोथ सेक्शन ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हैव द सेम स्ट्रक्चर, तो दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, जो कि हाफ सेक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। आफ्टर मैच्योरिटी एंथर बर्स्ट एंड द पोलन ग्रेन विच आर रिलीज फॉल ऑन दी स्टिग्मा, तो एंथर आपको कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे। तो एंथर जो है जो मेल पार्ट आपको यहाँ पे दिया है फ्लावर का, तो यहाँ से क्या होता है, एंथर बर्स्ट होता है जो, और पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और कहाँ पे गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ पे जो दिया हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोलिनेशन कहा जाता है, कि एंथर बर्स्ट होने के कारण जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होते हैं। ड्यू टू पोलिनेशन ओवल्स इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज, और इसके कारण ही फिर क्या होता है, पोलिनेशन के कारण ही क्या होता है, ओवल्स जो कि ओवरी में होते हैं वो क्या होते हैं, फिर फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज ओवल्स फ्रॉम द सीड्स एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, और आगे जाके फिर वो क्या होता है, डेवलप होता है किसमें, फ्रूट में। तो ये रिप्रोडक्शन जो है इसमें हमें दिखाई देता है फ्लावर में, इस तरीके से जो पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा है, जो एंथर है, फिलामेंट है, उसके बाद कौन सा पार्ट यूज़ हुआ था, ओवरी। तो ये सारे पार्ट यूज़ करके क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और उसके कारण ही हमें जो है प्लांट्स में फ्रूट डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। ऑफ वॉट यूज़ द प्लांट आर द इंसेक्ट फ्लीटिंग अबाउट अराउंड इट्स फ्लावर, तो देखिए जो हमने अभी देखा कि जो प्रोसेस होता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन का, जो पोलिनेशन हुआ था यहाँ पे, तो ये हवा के कारण भी हो सकता है, कि हवा के कारण भी वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो सकते हैं, ओरी में जा सकते हैं। उसी तरीके से कुछ इंसेक्ट होते हैं, उनके कारण भी ये हमें दिखाई देता है। ऑब्जर्व द वेरियस फ्लावर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, तो यहाँ पे चार्ट दिया है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। फ्लावर का नाम लिखना है, नंबर ऑफ सेपल्स फ्री है, यूनाइटेड है, नंबर ऑफ पेटल्स फ्री है, यूनाइटेड है, फॉर्म ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो किसी भी प्लांट के लिए जो आपके पास होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट है फ्रूट, जो कि हमें सबको पता होता है और सबको पसंद भी आते हैं। वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, हर एक फ्रूट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनके कलर हो या फिर उनका टेस्ट हो। देर आर वेरिएशन इन देयर शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। मैंगो कंटेन्स ओनली वन सीड, वेयर एज जैकफ्रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल फ्रूटलेट्स ईच विथ इट्स ओन सीड। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर मैंगो है या फिर दूसरा कोई भी एप्पल लो या फिर कोई भी फ्रूट्स लेते हो, तो सेम सीड्स होते हैं क्या, सब में नहीं। मैंगो में एक है तो बाकी कई सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, उसमें कई सारे सीड्स हमें दिखाई देते हैं। तो अलग अलग कलर, साइज, शेप एंड टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमें वेरिएशन दिखाई देता है। ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर, मैंगो, चीकू, एप्पल एक्सेट्रा, तो इनको भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि आपने ऑलरेडी खाया है, देखा है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि ईच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्किन और शेल, हर एक फ्रूट का जो शेल होता है या फिर ऊपर की जो स्किन होती है वो अलग होती है। फ्लेशी पार्ट एंड सीड, कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं अंदर से काफ़ी फ्लेशी होते हैं, सीड्स जो होते हैं किसमें कम होते हैं, कहीं में ज़्यादा होते हैं। इन केस ऑफ फ्रूट्स लाइक अ कैशू, इट सीड इज आउटसाइड द फ्रूट, कैशू ऐसा फ्रूट है कि जिसकी सीड जो होते हैं फ्रूट से बाहर आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो जो सीड होते हैं इसके ये बाहर की तरफ ग्रो होते हैं। सोक द सीड ऑफ पी, व्हीट, राइस, ज्वार, ग्राउंडनट इन वाटर फॉर 3-4 hours. Press the seeds with your finger and observe them. We seeds get divided into 2 equal parts. तो जो सीड्स ऐसे होते हैं या फिर जो ग्रेन्स है उनको पानी में भिगाने के बाद आप प्रेस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो उनके सीड्स होते हैं उनके 2 पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं या फिर सिंगल पार्ट दिखाई देता है। सीड्स विच गेट डिवाइडेड इंटू 2 equal parts आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोनस सीड। मीन्स डाई मीन्स क्या, दो, कि दो अगर इक्वली पार्ट होते हैं तो उसे डाइकोटिलेडोनस कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने कौन सा ग्राउंड नट अगर लिया तो उसके 2 पार्ट्स होंगे तो वो कैसे आएगा, डाइकोटिलेडोनस आएगा। सीड्स विच डू नॉट डिवाइडेड इनटू 2 equal parts आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोनस सीड। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, कि ऐसे सीड्स जिनके 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे तो वो आते हैं मोनोकोटिलेडोनस सीड। तो ऐसे एग्जाम्पल अगर आपको पता है डाइकोटिलेडोनस के और मोनोकोटिलेडोनस के तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये लेसन है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स कौन से होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। तो ये सारे जो पार्ट्स है इनके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने इस लेसन में देखा है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।